सुदूर पूर्व के एक महान साम्राज्य में एक वृद्ध सम्राट को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। अब अपने उत्तराधिकारी को चुनने का समय आ गया था, लेकिन अपने मंत्रियों, सेनापतियों या यहाँ तक कि अपने बच्चों में से किसी एक को चुनने के बजाय उसने कुछ अप्रत्याशित करने का फैसला किया। उसने देश के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और एक ऐसी घोषणा की जिसने उन्हें चौंका दिया। मेरे पद छोड़ने का समय आ गया है, उसने घोषणा की, और आप में से कोई अगला सम्राट होगा। भीड़ चुप हो गई, भ्रम की फुसफुसाहट फैल गई। एक साधारण बच्चे को पूरे राज्य पर शासन करने के लिए कैसे चुना जा सकता है? लेकिन सम्राट ने आगे कहा, आप में से प्रत्येक को आज एक बीज मिलेगा, एक बहुत ही खास बीज। इसे घर ले जाओ, इसे लगाओ, इसकी देखभाल करो और 1 साल में जो भी उगेगा उसे लेकर लौटो। तुम जो भी लाओगे मैं उसका मूल्यांकन करूंगा और जिससे मैं चुनूंगा वही इस देश का अगला शासक होगा। भीड़ में जियान नाम का एक लड़का भी था। उत्साहित होकर वह अपनी मां को बताने के लिए घर भागा। उसने उसे सबसे अच्छी मिट्टी, एक मजबूत गमला खोजने में मदद की और साथ मिलकर उन्होंने बहुत सावधानी से बीज बोया। हर दिन जियान ने इसे पानी दिया, सुनिश्चित किया कि इसे सूरज की रोशनी मिले, यह सुनिश्चित किया कि इसमें बढ़ने के लिए आवश्यक सब कुछ हो। लेकिन सप्ताह बीत गए और कुछ नहीं हुआ। इस बीच दूसरे बच्चे अपने पौधों के बारे में शेख ही बघार रहे थे। पत्तियां उग रही थीं, लंबी हो रही थीं, मजबूत दिख रही थी। जियान को चिंता होने लगी। उसने अपने गमले को बार बार चेक किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया, फिर 2, फिर 6। अब तक हर कोई अपने फलते फूलते पौधों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जियान का गमला खाली था। उसे लगा कि वह असफल हो गया है, लेकिन उसने बीज बदलने से इनकार कर दिया। उसने सब कुछ सही किया था। पूरा 1 साल बीत गया। वह दिन आ गया था। जियान ने अपनी मां से कहा, मैं नहीं जा सकता, मेरा गमला खाली है। लेकिन उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, ईमानदार रहो, जाओ। भारी मन से जियान अपना खाली बर्तन लेकर महल में गया। उसने जो देखा उससे वह चौंक गया। कमरा सुंदर पौधों से भरा था, लंबे, जीवंत, रंग बिरंगे। दूसरे बच्चे जियान को देखकर हंस पड़े। तुम्हारा एक पत्ता भी नहीं उगा, एक लड़के ने व्यंग्य किया। जियान को लगा कि उसका चेहरा शर्म से जल रहा है। फिर सम्राट ने प्रवेश किया। उसकी आंखें कमरे को स्कैन करती रहीं, पौधों को निहारती रहीं, जब तक कि वे जियान के खाली बर्तन पर नहीं टिक गई। गार्ड्स, उसने पुकारा, उसे आगे लाओ। जियान स्तब्ध रह गया। उसका दिल धड़कने लगा। क्या उसे सजा मिलने वाली थी? वह आगे बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। सम्राट ने उसे एक लंबे पल तक देखा, फिर भीड़ की ओर मुड़ा। देखो, तुम्हारा नया सम्राट। कमरे में सन्नाटा छा गया। जियान की सांस अटक गई। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं उगाया, उसने फुसफुसाया। सम्राट मुस्कुराया। 1 साल पहले मैंने तुम्हें सारे बीज दिए थे, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि वे बीज उबले हुए थे। उन्हें कभी उगना ही नहीं था। कमरे में चीख पुकार मच गई। सम्राट ने आगे कहा, जब तुमने देखा कि तुम्हारा बीज नहीं उग रहा है, तो तुमने चुपके से उसे दूसरे से बदल दिया। तुम सब ने, सिवाय जियान के। वह अकेला इतना ईमानदार था कि मैंने उसे जो दिया था वही वापस ला सका। वह जियान की ओर मुड़ा, और इसीलिए वह अगला शासक होगा, क्योंकि एक राज्य केवल ईमानदारी वाले नेता के अधीन ही फल फूल सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, ईमानदारी एक दुर्लभ और शक्तिशाली गुण है। यह हमेशा आसान रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन अंत में यह सही रास्ता होता है